प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो आयु संबंध से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत पहले मैं कुछ साधारण प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा और फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ए और बी का अनुपात आपको प्यारे बच्चों दे रखा है 5:3। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। तो एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, ये ए है और ये बी है। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 2। और वो आपसे कह रहा है 6 वर्ष बड़ा है, मतलब 6 साल बड़ा कहो या 6 साल का अंतर कहो, बात तो एक ही हुई ना प्यारे बच्चों। तो मैंने वो का वही तरीका लगाया। 2 यूनिट 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। जब 1 यूनिट का मान 3 है, आपको क्वेश्चन पूछा है बी की आयु ज्ञात करो, तो 3 × 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से किया है हमने। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। राम के भाई की आयु उसकी आयु की, एक तो राम है एक उसका भाई है, तो राम के भाई की आयु है ना, जो राम की आयु की 6 गुनी है, 1:6। उनकी आयु का अंतर 5 है, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 5। और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है? 5। 1:1। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर उनकी एज अभी वर्तमान में ये, तो 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 3। और ये कितने का हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8। आंसर तैयार है आपके सामने, 3:8। ओके, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4। और ए और सी की आयु का अनुपात आपसे कह रहा है 4:5। और आपसे वो उनका योग पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, यहां पर भी ए दे रखा है, यहां पर भी ए दे रखा है, तो दोनों ए बराबर होने चाहिए। क्या यहाँ पे बराबर है? नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए किससे गुणा करो कि ये बराबर हो जाए? तो देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम कितना हुआ प्यारे बच्चों? 12। तो इसको कर दो 4 से गुणा, तो इसको कर दो 3 से गुणा। इसको 4 से कर रहे हो तो ये तो 12 बन रहा है, और तो इसको भी 4 से करो तो ये 16 बनेगा, और इसको 3 से करोगे तो ये कितना बनेगा प्यारे बच्चों? 15। अब आपके सामने कोई संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है, तो तीनों का टोटलिंग कर दो। 15 और 15 30, और एक 31। 31 और 2 कितने हो गए? 33। और 33 और 10 43। अब ध्यान से सुनो। और उन्होंने एक चीज आपसे यहाँ पे पूछी है। क्या कहा उन्होंने? बी और सी की आयु के मध्य 3 साल का गैप है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है प्यारे बच्चों? 1। और ये जो 1 अंतर है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है? 3 को। जब 1 यूनिट का मान 3 है, आपको क्वेश्चन पूछा 43, तो 43 को 3 से गुणा कर दो प्यारे बच्चों। 43 को 3 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 129। ये क्या बन गया आपके सामने? आंसर। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:1, और उनकी आयु का गुणनफल आपको 125 दे रखा। ध्यान से सुनना, योगफल पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दे रखा, तो ये फिक्स इनकी एज तो नहीं है, तो मैं किसी समान संख्या से कट के इनका अनुपात बना होगा। तो यहाँ पे मैं 5x कर देता हूँ, यहाँ पे 1x कर देता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 और x इंटू एक्स कितना होता है? x² बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों?
125, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 25। 125 में 5 का भाग दे दिया 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। जब x का वैल्यू 5 है तो ये 5x था, तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों 25, और ये कितना हो गया 5, तो दोनों का टोटलिंग कितना हो गया प्यारे बच्चों 30। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से किया है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, कोई घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल बेसिक से। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। रोहित की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु की आयु उसके 10 वर्ष पूर्व की आयु की 4/3 है। तो 4/3 है, तो ये जो पास वाला है वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो वर्तमान लिखा हुआ है दूर वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ये 10 वर्ष पूर्व और ये वर्तमान, तो अनुपात क्या बना प्यारे बच्चों 3:4। और देखा जाए तो वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है एज में प्यारे बच्चों 10 साल का गैप आ रहा है। और यहाँ पे यूनिट में देखा जाए तो एक यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करता है, और पूछा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो उसकी वर्तमान आयु तो कितनी है 4 × 10, कितना आ गया प्यारे बच्चों 40। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। वो कह रहा है सूर्य की 12 वर्ष बाद की आयु उसकी वर्तमान आयु से 60% अधिक है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। 60% अधिक का मतलब कितना हो गया? अगर इसका मैं फ्रैक्शन रूप निकालूं तो 3/5। तो अगर मैं कहूं कि एक तो उसकी वर्तमान एज है, एक वो कह रहा 12 वर्ष बाद, तो अगर वर्तमान एज उसकी 5 है, 12 वर्ष बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी 5 में 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 8। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों 3। तब यहाँ पे 3 का अंतर है, और क्वेश्चन में मुझे 12 साल दे रखा, क्योंकि यहाँ पर एज का गैप तो 12 साल ही है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है 4 को। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान आयु सीधी निकल गई 20 ईयर। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका जैसे इस क्वेश्चन में लग सकता है, अगर बच्चा ऐसा करे, ये वाली चीज है 3/5, तो यहाँ पे ये बढ़ी हुई एज है ना 3 का मान हो गया 12, तो 1 का मान हो गया 4, और वर्तमान ये रहा 4 × 5 कितना हो गया 20 ईयर। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस रूप में नहीं लिख करके इस रूप में भी कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो वो आराम से सॉल्व कर सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से मेरे साथ जुड़े रहो एक नए सफ़र की शुरुआत में। ए की आयु 20 से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो वो क्या कह रहा है ए की आयु, जो ए की आयु है वो 20 से तो 20% अधिक है, 20 से 20% अधिक है, तो ये रहा 120 और ये रहा 100। एक नॉर्मल वे में समझाऊं तो यहाँ पर अनुपात बन जाएगा 6:5। सी की आयु का 3/4 है, और एक सी आ गया, इसकी आयु का 3/4 है। 3/4 क्या है ए है ना, वो सी की आयु का 3/4 है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, तो ध्यान से सुनो मेरी ये बात। एक कितना है मेरे पास यहाँ पे 6, ये जो 6 है तो ऐसा नहीं कर सकता सी, तो यहां से देखो ये कितना आ गया 8, ये सीधा क्या बन गया इसका
क्या बन गया इसका अनुपात बन गया। अब आपसे क्या कह रहा है, बी की आयु सी की आयु से 8 वर्ष कम है, बी और सी के मध्य 8 का अंतर बता रहा था। यहाँ पर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 3, तो 3 यूनिट का मान 8 है। आपसे क्वेश्चन पूछा है ए की आयु ज्ञात करो, 3 यूनिट का मान 8 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, जब 3 का 8 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये क्या बन गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने। वो आपसे कह रहा है 20% अधिक है, कोई बच्चा अगर 100 से करना चाहे तो वो कंफ्यूज होगा कहीं ना कहीं, इसलिए मैं सीधा यहीं से 5 अधिक का तो 6, अधिक किसको का 1 को, तो ये रहा 6, ये आ गया 5। अब वो कह रहा है जो ए है ना सी की आयु का 3/4 है, तो सी की आयु का 3/4 तो ये इस साइड जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 से सॉल्यूशन किया तो सी का अनुपात मुझे पहले ही पता चल चुका था, आगे मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं मिटा देता हूँ। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है। योगफल कितना दे रखा है 69। वर्तमान 10 साल बाद उनका अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2:4:5। एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, कोई 3 बच्चे हैं, उनकी टोटलिंग आज 59 साल है और 10 साल बाद उनका कुछ अनुपात दे रखा है, तो 10 साल बाद तीनों की 10-10 साल एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो अब उनकी एज अभी मान लो इतनी है 69 ईयर है, तो इसमें 30 जोड़ दो, तो इसमें 30 जोड़ो कितना आ गया 99। ये तो क्या हो गया उनका अनुपातों का योग हो गया, मतलब उनकी एज का योग ही हुआ, इनका अनुपातों का योग किया तो कितना आ गया 11 यूनिट का मान 99, एक का मान कितना हो गया 9। जब एक का मान 9 है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे सबसे छोटे की आयु ज्ञात करो। अठारह साल आया। ये 18 साल कब आया अरे बच्चों 10 साल बाद, क्योंकि ये जो अनुपात है वो 10 साल बाद, कोई छोटा वाला बच्चा है वो 10 साल बाद 18 साल का हो जाएगा। आज कितने साल का है 8 साल का, कितने साल का 8 साल का। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, आराम से जुड़े रहना मेरे साथ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 7 वर्ष बाद योगफल 56 है। 56 कब हुआ 7 साल बाद में। एक चीज बताओ, दोनों की 7-7 साल एज बढ़ी है, तो 7 और 7 कितना हो गया 14, तो 14 साल बढ़ के 56 बना। 14 घटाओ इसमें से, 14 अगर मैं घटाता हूं तो यह आ गया 42। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या आ गया 42। ये 42 क्या आया प्यारे बच्चों, इन दोनों की आयु का अनुपातों का योग ही हुआ है, तो यहां पर योग कितना हुआ 7। तो 7 यूनिट का मान 42 है, 1 यूनिट का मान, जब 1 यूनिट का मान 6 हो गया तो आगे बढ़ता हूं मैं। आपसे क्वेश्चन पूछा उनकी वर्तमान एज ज्ञात करो, तो वर्तमान एज ज्ञात करो तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 42 साल, और अलग अलग उनकी ज्ञात करनी है। ये हो गई 18 साल, ये हो गई 24 साल। ओके ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जैसे अगला क्वेश्चन, सीता और गीता की वर्तमान आयु का टोटलिंग 48 वर्ष है। वर्तमान 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात इतना था। 3 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था 5:7। और ये कौन कौन है, ये है सीता और ये है गीता, ठीक है। अब एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, आज वो 48 साल उनकी टोटलिंग है। 3 साल पहले मुझे अनुपात दे रखा है, तो 3-3 साल दोनों की बढ़कर 48 हुआ, तो 3 और 3 कितना हुआ 6 इसमें से घटा दो, कितना हो गया 42। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे टोटलिंग कितनी हो रही है प्यारे बच्चों 12, और 12 यूनिट का मान 42 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 7/2।
1 यूनिट का मान 7/2 है, मतलब 3.5, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपसे जो पूछा, दोनों की एज पूछी है, वो भी वर्तमान, तो ये क्या अनुपात दे रखा है इनको, 3 वर्ष पूर्व का, तो 3 वर्ष पूर्व इनकी अगर मैं एज निकालूं तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्तमान उम्र ज्ञात करो, वर्तमान पूछा है तो पहले ये 3 साल पहले पे जाऊं तो ये कितना हो गया 15, 15 और 2.5 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 17 सही 1/2, 17 सही 1/2, क्योंकि 5 को 3 से गुणा किया तो ये कितना हो गया 15, और आगे ये देखो आधा साल है, उसको 5 से गुणा करो तो 5 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चों 2.5, जोड़ दिया। अब इससे कर रहा हूं तो 21 तो ये रहा, 21 साल तो ये हो गया, और 7 का आधा कितना होता है 3.5, 21 में 3.5 जोड़ो तो कितना हो गया 24.5। ये तो दोनों की जो एज आई है वो कितने की है, 3 साल पहले की है, और आज निकालनी है तो 17 में 3 जोड़ो 20.5 साल का ये हो गया, और ये कितना हो गया 27.5 साल का। आई बात समझ में, और दोनों का टोटलिंग आप करोगे तो आपके सामने 48 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। ये राम है और ये श्याम है। आपसे आगे पूछा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है प्यारे बच्चों 11:10। देखो प्यारे बच्चों, निकालने का एक ही तरीका है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट पता नहीं कौन कौन से लॉजिक लगाता है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ये अनुपात दे रखा, ये अनुपात दे रखा, अनुपातों का अंतर ढूंढो, 1, यहां पर भी अंतर ढूंढो, 1। अंतर जब समान है तो अगर अंतर अलग अलग होता है तो इसका गुणा मैं इससे करता और इसका गुणा इससे करता, समान है तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां पर कितने का गैप आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 का। ये जो 5 का गैप है वो यहाँ पे देखो, एक तो 6 साल पहले, 4 साल बाद, कितने साल का गैप हुआ 10, तो 5 यूनिट का मान 10 है, 1 का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 2। जब 1 यूनिट का मान 2 है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो पहले मैं यहां पर पहुंच जाऊं, 6 साल पहले पहुंचो या 4 साल बाद, कहीं पे भी पहुंचो आपके सामने आंसर बनेगा। तो ये कितना हो गया, श्याम का पूछा है, ये देखो ये 10 साल का है। कब है, 6 साल पहले श्याम 10 साल का, आज कितने साल का हो जाएगा 16 साल का, क्या हो जाएगा 16 साल का। आगे बढ़ता हूं, देखो इस टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे ये क्वेश्चन मैं चंद सेकंडों में सॉल्व कर देता हूं। वही चीज आपको समझनी है और वही चीज समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ये ए है और ये बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान हो गया, और ये चल जाओ पूर्व में, कितने साल पूर्व 12 वर्ष पूर्व। अनुपात क्या है प्यारे बच्चों 5:4 है। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहां पर अंतर देखो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, चाहे एज बढ़ रही है घट रही है, समान रूप से बढ़ रही है घट रही है, आपको अनुपात दे रखे हैं तो उन अनुपातों का अंतर करते ही सीधा आंसर तैयार हो जाएगा। तो 1 और 1 अंतर समान आ रहा है, इसका गुणा इससे करो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणा ऊपर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों 3 का, और यहां पर 12 साल पहले का कह रहा है और वर्तमान से, तो आज से 12 साल मतलब 12 साल का ही गैप हुआ। तो 3 यूनिट का मान 12 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट का मान 4 को रिप्रेजेंट करता है। मुझे जो चीज पूछी है वहां पर पहुंचूंगा, मुझे अंतर ही पूछा है तो अंतर प्यारे बच्चों यहां पर 1 ही दे रखा, 1 का मान 4 है, तो आंसर कितना बन जाएगा 4 साल। आई बात समझ में, आगे बढ़ता हूं।
अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। 7 वर्ष पूर्व, घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों से, 2:3 है, और 5 वर्ष बाद 8:11 है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। यहां पर अंतर देखो कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 का। आ गया ना मामला गड़बड़। अंतर असमान है तो कुछ नहीं करना, इसका गुणा इस ऊपर वाले से करो पूरे से, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, इसका गुणा इससे करो तो 1 का गुणा 8 से करो या 11 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही संख्या रहेगी। तो ये 9 से 11 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। तो 7 साल पहले और 5 साल बाद, तो अंतर कितने साल का हुआ प्यारे बच्चों 12 साल का। तो 2 यूनिट का मान 12 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा 6। जब 1 यूनिट 6 के बराबर है, आपको जो चीज पूछी है वो निकाल सकते हो। आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चाहे आप 7 साल पहले वाले अनुपात पे जाके करोगे तो भी निकल जाएगा, और यहां से करो, कहीं से भी उठा के करोगे हो जाएगा, क्योंकि ये ए था और ये बी था। तो मैं यहाँ पे 7 साल पहले ए के आयु यहाँ पे कितनी दे रखी है 9, 9 इंटू 6 कितना होता है 54 साल। ध्यान से सुनना, बी है वो 7 साल पहले 54 साल का था, आज कितने साल का हो जाएगा 7 और जोड़ दो, कितना हो गया प्यारे बच्चों 61 साल। आई बात समझ में, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं मैं, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके सामने जितने भी चैप्टर आएंगे मैं ज्यादातर चैप्टर अनुपात समानुपात से ही खत्म कर दूंगा। अनुपात लगा के क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, ज्यादातर चैप्टर बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक तो है व्यक्ति, एक उसका पुत्र भी है। तो उस व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो मैं 3:1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। फिर वो कह रहा है 15 वर्ष पूर्व 9 गुनी थी, ये तो वर्तमान है। एक 15 वर्ष पूर्व, एक तो वो व्यक्ति हो गया, ये उसका पुत्र हो गया। 9 गुना तो 9:1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अंतर करो कह रहे बच्चों, आंसर तैयार हो गया है। अंतर किया 8 का, अंतर किया 2 का। आई बात समझ में। अगर आप चाहो तो यहां पर काट सकते हो, इन चीजों को काटना चाहो तो आपकी इच्छा, नहीं काटो तो भी आपकी इच्छा। यहां से 2 का गुणा कर दो, यहां पे भी 2 का गुणा कर दो, यहां पे 8 का गुणा कर दो, और यहां से भी 8 का गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 18 से 24 हुआ कितना बड़ा 6 बड़ा है। 2 से 8 हुआ कितना बड़ा 6। यहाँ पे तो 6 साल का ही अंतर बता रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 15। तो 6 यूनिट का मान 15 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/2 हो जाएगा। यही होगा 5/2 का मतलब 2.5 निकाल देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपसे क्या पूछा है 15 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, 15 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो अगर मैं आज इसकी आयु निकालना चाहूं और 24 को 2.5 से गुणा कर दो, तो किसकी पूछी, दोनों की पूछ रही है कि एक का पूछ रहा है। 15 साल व्यक्ति की आयु क्या होगी, ये रही, ये कितना है 24। तो पहले तो 24 इंटू 2.5 किया, तो 24 दूना 48, 48 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 60 साल रो बाबू है। इन टाइम आज ये 60 साल के हैं। 15 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे 75 साल के। ये आ गया आंसर, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर अनुपात में अंतर अलग अलग भी आ जाए, क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। ओके, थैंक यू।